हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसमें हम 10th क्लास की मैथ डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है ट्राइंगल्स। तो हम एनसीईआरटी की 6.2 के लिए थ्योरी पहले डिस्कस कर लेते हैं। हमारा टॉपिक है टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ़। दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे कब? दो ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे? हमारे पास दो ट्राइंगल है ABC और DEF। इफ़ करस्पॉन्डिंग एंगल जो होंगे, जैसे ABC इसके एंगल हैं, वो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल DEF के इक्वल हो। तो अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जैसे A इक्वल हो B के, एंगल की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ए एंगल हो डी के, ए एंगल हो डी के, बी इक्वल हो ई के, और हमारा सी इक्वल हो एफ के, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, अगर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल हो तो भी हमारा ट्राइंगल इक्वल होगा। इफ करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो इज इक्वल, जैसे ए बी अपॉन इसका रेशियो क्या होगा DE इक्वल हो AC, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी DF, तो यहाँ पे BC और इसके करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी EF के रेशियो अगर बराबर होंगे तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। आइए अब एक एक्टिविटी करते हैं। मैंने एक लाइन खींची है AX और एक AY, ठीक है। मैंने एक यहाँ पे एक लाइन खींची है जो C को B से मिला रही है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है वो बराबर डिस्टेंस के लिए मैंने, अगर ये x डिस्टेंस या 1 मीटर का है, अगर 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं, 1 सेंटीमीटर, तो ये भी 1 सेंटीमीटर का है। इन दोनों के बीच में भी 1 सेंटीमीटर, इसके बीच में भी 1 सेंटीमीटर, और इसके बीच में भी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर इसी लाइन के पैरेलल लाइन में ये DE खींच दूँ तो मेरे को क्या, अगर अब हम स्केल से इसको नापेंगे तो इसका और इसका, मतलब ये दो ट्राइंगल हो गए ना, तो इन दोनों का रेशियो जो होगा वो हमें इक्वल मिलेगा, ठीक है। तो हमें इस एक्टिविटी से क्या पता चलता है, तो हमारी एक थ्योरम बनती है, इसको कहते हैं हम बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। उसके अनुसार क्या है, इफ इन ए ट्राइंगल पैरेलल टू, यहाँ पे क्या है, ये अपनी एक ट्राइंगल हो गया, तो इस पैरेलल इस ट्राइंगल की एक साइड से, इन ए ट्राइंगल इफ वी ड्रॉ अ पैरेलल लाइन with any side, then that line divide other two side in equal ratio, ठीक है। अगर यहाँ पे हम BC के पैरेलल एक लाइन खींच दें ED, तो जो ED है वो AC और AB को बराबर रेशियो में डिवाइड करेगी, तो हमारा AE अपॉन EC इक्वल क्या हो जाएगा AD अपॉन DB, ठीक है। तो ये हो गई हमारी थ्योरम 6.1। हाँ, तो अब हम इसका प्रूफ करेंगे, ठीक है। हम इसे प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के लिए मैंने एक ट्राइंगल ले लिया है, ठीक है, जिसमें ADE और ABC दो ट्राइंगल हो गए, क्योंकि हमने BC के पैरेलल एक लाइन DE खींच दी है। अब हमें क्या प्रूफ करना है, AD अपॉन DB,
ठीक है, ये दो रेशियो किसके इक्वल होने चाहिए, AE अपॉन EC के, AE अपॉन EC के इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे ये C है, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए एक छोटा सा मैं इसमें ऐड करूँगा। क्या एडिशन करूँगा कि मैंने इस वाले पॉइंट से D से, अगर ये वाला ट्राइंगल ले तो D वाले पॉइंट से मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ये परपेंडिकुलर, ठीक है, ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। तो इस वाले ट्राइंगल की बात करें तो ये इसकी हाइट हो गई, क्योंकि परपेंडिकुलर किसी भी कॉर्नर से अगर हम खींचें सामने वाली साइड पे तो वो उसकी हाइट हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही एक परपेंडिकुलर मैं E पॉइंट से AD पे खींच देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, ये N पॉइंट ले लिया मैंने और ये M, ठीक है। और दो डायगोनल BD और DC भी ड्रॉ कर दिए मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है, AD अपॉन DB इक्वल होना चाहिए AE अपॉन EC के, ठीक है। तो अब हम ट्राइंगल लेते हैं कौन सा, ADE। तो इन ट्राइंगल ADE और BDE एंड BDE, ठीक है। तो इन दोनों में ये वाला पॉइंट जो है वो क्या है, कॉमन है। तो इससे ये वाली इनकी क्या हो जाएगी, हाइट, और ADE के लिए ये वाला क्या हो जाएगा, इसका बेस, और BDE में DB क्या हो जाएगा, इसका बेस, ठीक है। तो अपने को पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। तो अब अगर ट्राइंगल ADE की बात करें, ADE की बात करें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा अपने को, बेस, बेस क्या है, पहले तो हाफ आ गया हमारा, बेस क्या है यहाँ पे AD, और यहाँ पे हाइट क्या हो जाएगी EN, ठीक है। ऐसे ही एरिया ऑफ, अगर हम DEB की बात करें, DEB की बात करें तो यहाँ पे हाफ इंटू बेस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला हो जाएगा बेस। तो ये हो गया, जिस पॉइंट से अपन, जिस कॉर्नर से अपन परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसके सामने वाले को अपन बेस लेते हैं। तो यहाँ पे BD इंटू, यहाँ पे इसकी हाइट क्या है, हाइट सेम ही है EN, ठीक है। तो ये हो गई अपनी दो एरिया। अब अपन बात करते हैं वापस ADE में, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, EDC में। तो ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल DEC में, ठीक है, एरिया ऑफ ADE, ठीक है। अब अपन ने इसको माना है अपना परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को ये हो जाएगा अपना परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा अपना बेस। तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ, परपेंडिकुलर क्या है हमारा DM, जिस पे परपेंडिकुलर होता है वो क्या होता है, बेस। तो ये हो गया AE, ओके। ऐसे ही एरिया ऑफ कौन सा, DEC या CDE, एरिया ऑफ DEC का क्या हो जाएगा, हाफ इंटू, यहाँ पे क्या है परपेंडिकुलर, तो यही है सेम ही DM, और बेस क्या है यहाँ पे EC, ओके। अब अपन इस वाले एरिया को इससे डिवाइड करते हैं और इस वाले एरिया को इससे डिवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं ले लूँ इक्वेशन 1 2 3 4, ठीक है। तो 1/2 करें अगर, 1/2 करें अगर यहाँ पे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ DEB, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो हाफ हाफ दोनों में है तो ये दोनों कट गए, ठीक है। यहाँ पे अपन अगर देखें तो इन दोनों में इधर भी हाफ है, इधर भी हाफ है,
ए डी अपॉन डी ई भी है ना, तो हाफ से हाफ कट जाएगा और ई एन से ई एन कट जाएगा, तो लास्ट में क्या बचेगा हमारे पास, ए डी अपॉन बी डी, ए डी अपॉन बी डी। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे ये अपनी इक्वेशन 4 हो जाएगी, यहाँ पे इक्वेशन 3/4 करूँ तो मेरे पास बनेगा यहाँ पे एरिया ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ डी ई सी इक्वल टू, यहाँ पे हाफ है यहाँ पे हाफ है, तो ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ पे मेरे पास डी एम है और यहाँ पे भी डी एम है, तो ये दोनों भी कट जाएंगे। तो लास्ट में क्या बचेगा, ए ई अपॉन ई सी। तो हमारे पास ये आ गई 2 इक्वेशंस। ठीक है, अगर हम अब यहाँ पे डी ई बी और डी ई सी, डी ई बी और डी ई सी, अगर इन दोनों को यहाँ पे अगर लें अपन, जैसे कि ये है डी ई बी और डी ई सी, सी ई डी और बी, तो यहाँ पे देखें कि दोनों ट्राइंगल एक ही बेस पे है, तो एक ही बेस पे है, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं एरिया ऑफ, जब एक ही बेस होता है तो दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल होता है, तो एरिया ऑफ डी ई बी इक्वल टू होगा एरिया ऑफ डी ई सी यहाँ पे। ठीक है, तो अब इन दोनों इक्वेशन में अगर अपन देखें ए डी ई, तो ये दोनों एरिया और ये दोनों एरिया, ये दोनों एरिया ही एक दूसरे के इक्वल है, तो ये रेशियो भी हमारे पास यहाँ पे इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ डी ई बी, ये इसके इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो ए डी और ए डी, तो ये दोनों एरिया तो इक्वल है ही, और हमने यहाँ पे देख लिया कि यहाँ पे इस ए की बेस है, तो ये दोनों एरिया भी एक दूसरे के इक्वल है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ डी ई सी इक्वल टू क्या है, ए डी अपॉन बी सी, ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू क्या है, ए सी, यहाँ पे ए सी, सॉरी यहाँ पे ए ई है ना, ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे प्रूफ हो जाता है। अब एक्टिविटी हमारी क्या है, थर्ड, कि अपन ने क्या किया है, इस वाली एक्टिविटी में अपन ए एक्स और ए वाई अपन ने 2 एक ही पॉइंट से लाइनें खींची है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, अपन ने इसमें क्या किया था, पहले इन दोनों को पैरेलल माना था। ठीक है, तो अपन ने इधर क्या किया, इन दोनों को सेम रेशियो में अगर अपन लेंगे, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल आएगी। अगर ये दोनों सेम ही रेशियो में होंगे, मतलब ए बी अपॉन बी एक्स बी, सॉरी यहाँ पे बी वन बी, अगर इसको बराबर लेंगे ए सी वन अपॉन सी वन सी, अगर अपन ने 2 लाइनें खींची है और वो कुछ इस रेशियो में है, तो हमें यहाँ से मिलेगा ए बी पैरेलल टू, सॉरी बी वन सी वन पैरेलल टू बी सी। ठीक है, तो यहाँ से अपनी एक थ्योरम बनती है। थ्योरम क्या है, थ्योरम है अगर किसी ट्रायंगल में हम कोई भी 2 भुजा के इंटरसेक्टिंग कोई भी लाइन खींचे जो कि दोनों भुजाओं को, दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती हो, इफ ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी के, तो डेफिनेटली डी ई पैरेलल होगी बी सी के। ये हमारी हो गई थ्योरम। ठीक है, तो इसका अपन अब प्रूफ निकालेंगे। ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए अपने को कुछ नहीं करना, अपने को करना है कि अगर डी से अपन को एक लाइन खींचे ई डैश, ठीक है, प्रूफ के लिए अपन क्या करते हैं, लेट डी ई नॉट पैरेलल टू,
यहाँ पे अगर नॉट पैरेलल टू BC, पहले अपन मान लेते हैं कि ये जो DC है वो BC के पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, D से एक E डैश एक ऐसी पैरेलल लाइन खींचते हैं जो BC के पैरेलल हो। लेट D E डैश पैरेलल टू BC, ठीक है। तो अपने पीछे वाली थ्योरम से क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। लेकिन अपने को पता है, दिया हुआ है अपने को क्या कि AD अपॉन DB इक्वल टू किसके है, AE, यहाँ पे अपना A डैश आएगा, EC। तो इन दोनों इक्वेशन को जब अपन देखते हैं, AD की जगह है, DB की जगह है, AE की जगह AE डैश है और EC की जगह EC है। तो अपन इसे, तो अगर इन दोनों इक्वेशन को अपन कंपेयर करें, AD DB और EC, लेकिन यहाँ पे अपन देखते हैं यहाँ पे AE है और यहाँ पे AE डैश है। तो इन दोनों इक्वेशन से अपन कह सकते हैं AE इक्वल टू हो गया AE डैश। तो अपन ये कंडीशन कब पॉसिबल हो सकती है कि AE डैश बराबर हो जाए AE के, जब ये वाला पॉइंट यहीं पे हो। तो इससे अपन कह सकते हैं अपने जो DE है वो पैरेलल होगी BC के। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वाले वीडियो में अपन एक्सरसाइज के एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे।